अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10th का ये मैथ है और हमने 9th की मैथ पे वीडियोस बनाने के बाद अब 10th के मैथ्स पे वीडियोस बनाना शुरू कर दी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखें जी, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, जिसमें वो कह रहे हैं 8x³ + 27y³। तो आप देख सकते हैं कि ये a³ + b³ का फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि a³ + b³ किसके बराबर होता है। तो देखें, a³ + b³ बराबर है जी a + b इंटू, याद रहे ये इंटू में आएगा। ठीक है, a² - ab + b²। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको क्यूब बना लेते हैं जी। तो 2x और इसका क्यूब प्लस 3y और इसका क्यूब। ठीक है, तो a³ + b³ हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जस्ट इस फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखें इज इक्वल टू किसके बराबर है, a + b यानी 2x + 3y इंटू b क्या है, a² यानी 2x और इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस माइनस ab यानी 2x और 3y प्लस b² यानी 3y और इसका स्क्वायर। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। अब हमने क्या करना है, जस्ट इसको ओपन कर देना है। तो 2x + 3y इंटू, इसको ओपन करते हैं तो क्या आएगा, 4 × 2 = 4 x²। आगे देखें तो माइनस 3 × 2 = 6xy और आगे देखें तो प्लस 3 × 3 = 9y²। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग जस्ट ध्यान दीजिएगा तो कोई मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, फार्मूला याद कीजिएगा ज़रूर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है अगर आप लोग ध्यान नहीं देते तो। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको इसमें 2 फार्मूले बल्कि 3 फार्मूले शायद यूज़ हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। हम देखते हैं कि x 6 है तो हम इसको लिखते हैं जी x³ का स्क्वायर लिख लेते हैं माइनस। अब 729 किसका स्क्वायर बनता है, तो मैंने अभी चेक किया है, ये 27 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, 27 का स्क्वायर है और y 6 है, तो इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं कि y का क्यूब और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास कौन सा आया, ये हमारे पास फार्मूला आएगा जी, वी नो दैट a² - b² बराबर है जी a + b इंटू a - b के। ठीक है, तो ये आपने लिख लेना है। अब हम इसको क्या करते हैं जी, कि a + b और a - b बनाते हैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू देखें a + b यानी x³ + 27y³। ठीक है, और a - b बनाएंगे तो x³ - 27y³। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फार्मूला हमारे पास बन गया। तो अब देखें ये अगेन क्यूब बन रहा है, a³ + b³। फिर इसी तरह से देखें आगे तो a³ - b³। ठीक है, तो 2 फार्मूले अगेन यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, कि उन्हीं फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्यों ना यहाँ पर फार्मूले ही लिख लें ताकि आसानी हो क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो फार्मूला किसके बराबर होता है, अभी हमने ऊपर भी किया था इस तरह का एक क्वेश्चन कि जिसमें हमने ये फार्मूला यूज़ किया था a³ + b³ का। ठीक है, तो a³ + b³ बराबर होता है जी a + b इंटू a² - ab + b²। अब ये 2 फार्मूले समझ आएंगे आपको, एक साथ लिखे जाएंगे तो ज़्यादा समझ आएंगे। ठीक है, a³ - b³ है इज इक्वल टू, ये कहाँ भी यूज़ होना है, ये आगे वाली जो टर्म है इसमें। ठीक है, तो -b³ किसके बराबर होता है, यहाँ देखें तो a - b शुरू में आ जाता है। ठीक है, और आगे जो है वो सारा प्लस चलता रहता है। ठीक है, स्क्वायर प्लस ab + b², कुछ इस तरह से। ठीक है जी, तो देखें अब जब
प्लस का फार्मूला है तो माइनस ए बी के साथ है, और माइनस का फार्मूला तो माइनस पीछे है, ठीक है। माइनस वाले में शुरू में ही माइनस आ गया और प्लस वाले में आगे चल के माइनस है, ठीक है। तो देखिए अब हमने इन दोनों फार्मूला का इसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो देखते हैं जी कैसे होगा। तो ए प्लस बी इट मीन्स के पहले हम इसको क्यूब में लिख लेते हैं ताकि आसानी हो समझने में, ठीक है। तो ये बराबर आएगा जी ए क्यूब यानी एक्स का क्यूब माइनस 3y और इसका क्यूब, और आगे देखें तो x का क्यूब माइनस 3y और इसका क्यूब, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब देखें एक प्लस का है दूसरा माइनस का, ये पीछे प्लस है, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। तो देखें फार्मूले को खोलते हैं जी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 3y इंटू एक्स स्क्र, आगे देखें माइनस है, और ए बी क्या है, एक्स इंटू 3y, और आगे क्या हमारे पास प्लस बी क्यूब यानी बी स्क्र यानी 3y का स्क्र, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस सारे को अलग से एक ब्रैकेट में डाल देते हैं क्योंकि ये एक अलग टर्म है, ठीक है, और बाकी सारे को अलग से। अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, ठीक है। तो वो किसके बराबर होगा, एक्स माइनस 3y, एक्स माइनस 3y, इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में, एंड इनटू आगे फिर से, तो फिर से आप इसको अलग से ब्रैकेट में डाल दें, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा, एक्स का, आगे देखें ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्र माइनस प्लस ए बी यानी एक्स इंटू 3y प्लस 3y का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब हम इसको लिख देंगे कि इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y, ये एज इट इज लिखा जाएगा, और आगे जो है इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे फिर से, माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर और x माइनस 3y इंटू, आगे देखें तो इसको ओपन कर देते हैं, ये क्या आएगा, एक्स स्क्र माइनस प्लस 3xy प्लस 9y और इसका स्क्वायर, ठीक है, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14b कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी से इसको कर लेते हैं जी। फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, यहाँ लिख लेते हैं हम फार्मूले को। पहला यूज़ होना जी ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, यानी ये होगा जी 8a और इसका क्यूब और इसकी होल पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम दोबारा से अगर ओपन करते हैं तो ये क्या आएगा हमारे पास 64a6, ठीक है, और माइनस b6 को हम लिख सकते हैं बी क्यूब और इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया ना। अब हम इसको लिख लेते हैं 8a क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब और 8a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगेन दो फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, तो फार्मूले यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यूज़ हो रहा है, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र के। अब यहाँ जो हमारे पास दूसरा फार्मूला यूज़ होने वाला है हम वो लिखते हैं, ठीक है जी। तो वो किसके इक्वल होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होगा, जो कि इक्वल होता है
इसमें माइनस शुरू में आ जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, आगे सारा प्लस होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इन दोनों फार्मूलों का इतलाक हम करते हैं, यानी इस पर और इस पर, ठीक है। अब देखें जी, पहले हमारे पास ये क्या होगा, इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हम इसको बना लेते हैं, टू ए का क्यूब यानी ये कुछ यूं आ जाएगा, और प्लस बी का बी क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, ठीक है। और इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसको भी इसी तरह से टू ए का क्यूब और माइनस बी का क्यूब, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पर अलग अलग फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो फार्मूला अप्लाई करने से क्या होगा, देखिए ये 2a और इसका क्यूब है प्लस बी का क्यूब है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ पर लगेगा, दरम्यान में प्लस है, ठीक है। तो a प्लस बी यानी 2a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर है, तो इसको हम लिख लेते हैं जी 2a और इसका स्क्वायर माइनस ए बी क्या है 2a और b क्या है b के बराबर है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर कुछ यूं आ जाएगा हमारे पास। अब हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले पे काम करेंगे, ठीक है, यानी इस फार्मूले पे। तो ये फार्मूला कहाँ पे अप्लाई होगा, ये जो नीचे आपके पास टर्म गिवन है ये देखें, ठीक है। तो 2a, अब देखें माइनस के फार्मूले में शुरू में ही माइनस आ जाता है, ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर कि 2a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर, आगे देखें तो प्लस है 2a इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर यूँ आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना है, यानी जो अंदर सिंप्लीफाई हमने करना है उसको कर लेना है, ठीक है। 2a प्लस बी इंटू 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर होगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइन प्लस 2a इंटू बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर है ये बताएं, ठीक है। और जब ए माइनस बी 4 है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 है, और ए बी माइनस 5 है, ठीक है, तो ए बी माइनस 5 के इक्वल है, ठीक है। अब देखें, अगर आपको फार्मूला आता है तो मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन में करने के लायक कुछ भी नहीं है, ठीक है, डेट आपको गिवन है। अब देखें आपके पास a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसका क्यूब लेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल क्यूब हमें पता है किसके बराबर होता है, तो जस्ट हम क्या करते हैं वो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं ए माइनस बी होल क्यूब का, ठीक है, ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो ए माइनस बी होल क्यूब बराबर होता है जी ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक और फॉर्म होती है, वो क्या, और उसी के ज़रिए से ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी माइनस बी क्यूब को हमने पीछे लाया है, ठीक है। और आगे देखें तो 3ab और 3ab स्क्वायर में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर कॉमन है जी हमारे पास माइनस 3a और b कॉमन है, ठीक है, माइनस 3ab, और अंदर क्या बचा हमारे पास, इन दोनों में हमारे पास अंदर क्या बचा, देखें इसमें हमारे पास देखें तो एक a बाहर चला गया, बाकी 3b बाहर चला गया और b भी, तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक a बच गया, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं जी यहाँ पर, और आगे हमने माइनस चूंकि बाहर कॉमन लिया हुआ है तो माइनस और b, ठीक है, ये आएगा, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है।
अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो आपके पास चीज़ें गिवन है उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर है, 4 का क्यूब के बराबर। ठीक है, अब देखें अगर हम इसको लिखते हैं कि a माइनस बी, ये जाहिर है इसके बराबर है ना। ठीक है, और ये बराबर है 64 के, यानी a माइनस बी का होल क्यूब 64 के बराबर है, जाहिर है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि यहाँ हम लिखेंगे इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये जो ऊपर लिखा हुआ है यही लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमें इसी की वैल्यू मालूम करनी है, क्यूब माइनस बी क्यूब की। ठीक है, आगे क्या है फार्मूले के अंदर, ये देखें माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो माइनस 3ab क्या है, 5 है, ये माइनस 5 है, और a माइनस बी भी है, 3ab हो गया, a माइनस बी किसके बराबर है, 4 के। ठीक है, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा, ये सारा बराबर है, हमने अभी कहा कि ये a माइनस बी होल क्यूब किसके बराबर है, 4 के क्यूब के बराबर है। तो इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं कि 64 के बराबर, 4 का क्यूब 64 होता है। ठीक है, अब देखिए आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब देखें माइनस माइनस प्लस, और 3 5 15, 15 4 60, तो माइनस 60 प्लस 60 के बराबर आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 64। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 60 को आगे ले जाना है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 64 माइनस 60। ठीक है, तो ये बराबर आएगा जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 4। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे अगर फार्मूला आता है और थोड़ी सी इसकी मॉडिफाइड फॉर्म, क्योंकि ये फार्मूला दो शक्लों में होता है। ठीक है, एक तो ये जो ऊपर आपके पास गिवन है, और नीचे जो हमने उसको बनाई है दूसरी होद से। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म्स आपको आनी चाहिए। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन होंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें वो कह रहा है कि शो दैट, अपने शो करना है कि z प्लस 1 ओवर z का होल स्क्वायर माइनस z माइनस 1 ओवर z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है जी, देखें लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल करना है 4 की। ठीक है, तो देखें इज इक्वल टू z प्लस 1 ओवर z का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले ऊपर फार्मूला लिख लेते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसी तरह से नीचे भी फार्मूला आपके पास यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, क्योंकि हमारे पास ये सेकंड भी है। ठीक है ना, तो हम इसको लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इसी की मदद से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखें इज इक्वल टू z प्लस 1 ओवर z का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, तो किसके बराबर आएगा, a स्क्वायर यानी z का स्क्वायर प्लस 2z। ठीक है, इसको हम यूं कर लेते हैं ताकि समझ आए, 2 से ये मिलता जुलता है ना, तो इसलिए। ठीक है, तो 2z इंटू 1 ओवर z। ठीक है, z भी कहते हैं इसको, z भी कहते हैं, जो भी आप कहते हैं, हमारा मकसद है इसका क्वेश्चन करना। ठीक है, तो z स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस, यानी 1 ओवर z का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट आपके पास माइनस है, तो माइनस के फ़ौरन बाद आपने लगानी है जी ब्रैकेट। ठीक है, ये याद रखिएगा, नहीं तो आपको आंसर कभी भी सही नहीं आ सकता। आगे z माइनस 1 ओवर z का होल स्क्वायर, तो z हमारे पास a के बराबर, तो ए स्क्वायर माइनस 2a क्या है z, और b क्या है 1 ओवर z स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी प्लस 1 ओवर z और इसका होल स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो इंशाल्लाह ये 4 के इक्वल आ जाएगा। अब हम यहाँ लिख लेते हैं जी, खोल के इसको z स्क्वायर प्लस, देखिए z और 1 ओवर z आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर नीचे है। ठीक है, तो प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास, प्लस नेक्स्ट हमारे पास
1 का स्क्वायर ऊपर 1 है ना इसमें, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 2 का स्क्वायर हो z का स्क्वायर हो जाएगा z स्क्वायर, ठीक है, तो 1/z स्क्वायर, ठीक है। आगे है माइनस और उसके बाद हम लगा लेते हैं यहाँ पर ब्रैकेट, ठीक है। आगे क्या हमारे पास z स्क्वायर माइनस, आगे देखें तो फिर से ये z और 1/z कैंसिल हो गए, ठीक है, -2 और नेक्स्ट है हमारे पास जी प्लस 1/z और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यूं इसको लिख लेना है। अब देखें हमारे पास आएगा जी इज इक्वल टू z स्क्वायर +2 प्लस 1/z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 और -1/z स्क्वायर, ठीक है। इस माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो इस साइन को चेंज करता जाएगा, ठीक है। तो z स्क्वायर और z स्क्वायर कैंसिल हो गई, 1/z स्क्वायर और 1/z स्क्वायर कैंसिल हो गए, 2 + 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, ठीक है। यानी राइट हैंड साइड हमारे पास 4 थी तो लेफ्ट हैंड साइड भी उसके इक्वल आ गई और यही हमें प्रूव करना था कि ये 4 के बराबर होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपनी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और ए बी की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो व्हेन जब हमारे पास ए प्लस बी 5 है, ए प्लस बी किसके इक्वल है जी 5 के इक्वल है, और ए बी हमारे ए माइनस बी हमारे पास है जी 3 के इक्वल। अभी आपको याद होगा कि ऊपर हमने क्वेश्चंस में एक फार्मूला पढ़ा था, वो क्या था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बराबर होता है टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के 2 इंटू, ठीक है, आपको याद होगा। अब हमारे पास चूंकि ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास ए प्लस बी भी गिवन है और ए माइनस बी भी गिवन है, ठीक है। तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम वैल्यू फाइंड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, ठीक है। अब देखिए फार्मूले के मुताबिक इज इक्वल टू ए प्लस बी किसके बराबर है 5 के और इसका स्क्वायर ले लिया, प्लस ए माइनस बी बराबर है 3 के और इसका स्क्वायर ले लिया, इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये इक्वल टू आपने एक जगह लिखना है, ठीक है, ये यहाँ से मिटा दें। अच्छा अब हम इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया 34 और जो उधर 2 है उसको इधर ले आए, ठीक है, तो ये हो जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास आ गया जी इज इक्वल टू 70, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है ए बी, ठीक है। उसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला और था, वो भी हमने ओवर पढ़ा था शुरू के क्वेश्चंस में। वो क्या फार्मूला था कि अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दरम्यान में प्लस था और वहाँ पर माइनस था, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब हमारे पास ऊपर वैल्यू गिवन है जो, वो क्या है ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर ए प्लस बी 5 के इक्वल है और ए माइनस बी 3 के इक्वल है, इज इक्वल टू 4ab, ठीक है। तो देखें 5 का स्क्वायर 25 है माइनस 3 का स्क्वायर 9 है, इज इक्वल टू 4ab। तो ये आ जाएगा 25 माइनस 9 यानी 16 और 4 इधर कर लें, इज इक्वल टू ab, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ ab की वैल्यू चाहिए 4 की नहीं, ठीक है। तो 4 1 जार 4 4 4 जार 16, तो ab किसके इक्वल आ गया जी 4 की, ठीक है। तो जो दो वैल्यूज हमने उसने हमसे मांगी थी हमने दोनों फाइंड कर ली हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हमने वैल्यू फाइंड करनी है और आपके पास गिवन है वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो कि बराबर है
11 और ए स्केयर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है जी 6। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6। हमने एक फार्मूला पढ़ा था शुरू में ही, वो क्या था कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर बराबर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसको कॉमन लेना है। ठीक है, तो कॉमन लेके 2 कॉमन आएगा तो ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसी फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज पुट करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 6 के बराबर है ना, तो हम इसको ले लेते हैं जी यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ से हमें 2 कॉमन लेना होगा। ठीक है, और अंदर जो है ए बी बी सी और सी ए बचेगा ना, तो हमारी उसके पास उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2 × 11 आएगी। ठीक है, इस तरह से आ जाए। अब हम देखते हैं कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 22। ठीक है, 22 को दूसरी साइड पे ले जाएं, यानी हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 22। ठीक है, तो ये जब माइनस होगा तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 14। ठीक है, हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली जो उसने पूछी हुई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करें जी, जबकि वाई आपके पास गिवन है एक्स वाई 10 और एक्स प्लस वाई हमारे पास 7 है। ठीक है, देखिए बहुत आसान है ये, अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आता है तो देखें हम जानते हैं कि यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं कि ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब हमने क्या करना है, इसको डायरेक्टली लिखना है। ठीक है, बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। ठीक है, अब हम इस फार्मूले को देखते हुए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए प्लस बी है, जहाँ पर हमारे पास एक्स प्लस वाई है। ठीक है, तो हम एक्स प्लस वाई का होल क्यूब लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, इस तरह से आएगा। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको देखते हुए सॉल्व कर लेना। एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, 7 के, और इसका क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करना है, तो एज इट इज लिख लेते हैं इसको, प्लस 3xy है तो 3xy की क्या वैल्यू है 10, और x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास है जी 7। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें जी, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 7 49, 49 7 343। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और आगे देखें तो प्लस 3 10 30, 30 7 210। ठीक है, इस 210 को आप दूसरी साइड पे जाके माइनस कर दें। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 343 माइनस 210 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको इस साइड पे लिख लेते हैं, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3 माइनस 0 3 और 4 माइनस 1 3 और 3 माइनस 2 1, तो 133 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास कि x माइनस वाई और इसका होल स्क्वायर बताएं जी किसके इक्वल है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 86 के, और एक्स वाई बराबर है -16 के। देखें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, अब इस बी स्क्वायर को आप पीछे भी लिख सकते हैं, आगे भी कोई मसला नहीं। ठीक है, देखें जी, ए माइनस बी होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस वाई और इसका
होल स्क्वायर, हमें यही फाइंड करना है। ठीक है, तो ये बराबर होता है, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि किसके, ठीक है, एक एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर, हमें यही तो फाइंड करना है ना, तो इसको एज इट इज ही रहने दें, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ कर लें। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 86 के, और माइनस 2xy किसके बराबर है, माइनस 16 की। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगी, x माइनस वाई की, y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 86 माइनस माइनस प्लस 16 टू ज़र 32, और ये जमा होकर के आएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर है जी 6 टू 8 8 3 11 118, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, जिसमें वो कह रहे हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू बताएं क्या है, जब हमारे पास आगे दो चीज़ें गिवन हैं। ठीक है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू 81। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 11। ठीक है, फार्मूला हमें पता है, वो क्या है, वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। अब यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है ना, अब आपने क्या करना है, इसको देखते हुए क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 11 का होल स्क्वायर बराबर है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 81 के, और मालूम हमें क्या करना है, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मालूम करना है, इसको एज इट इज लिख लें। ठीक है, 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 11 जार 121 इज इक्वल टू 81 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब आपने क्या करना है, 81 को दूसरी साइड भेज देना है। ठीक है, तो 121 माइनस 81 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 121 माइनस 81 करना है तो 40 आएगा आपके पास। ठीक है, 40 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, तो F2 को दूसरी साइड ले जाएं तो 40 डिवाइड 20 या 40 डिवाइड 2 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 20, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, जिसमें वो कह रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फाइंड करें जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 32 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 7 है। ठीक है, तो सेम वही फार्मूला है, फार्मूला यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी और इसका होल स्क्वायर बराबर है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 को कॉमन ले लें, क्योंकि हमारे पास 2ab 2bc 2ca की वैल्यू नहीं बल्कि सिर्फ ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू है। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमें यही तो फाइंड करना है, तो हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं जी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 32 है, और प्लस 2 इंटू 7। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 32 प्लस 7 टू 14 और इज इक्वल टू 46। तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर आ गया जी 46 की। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।